Hello everyone, welcome to our channel KV Teachers Guide by NCERT। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 4th हिंदी चैप्टर जैसा सवाल वैसा जवाब। ये चैप्टर 2 है। तो चलिए इसे हम लोग आज करेंगे टेक्स्ट बुक का पूरा NCERT सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है जैसा सवाल वैसा जवाब, मतलब जैसा क्वेश्चन उसका वैसा ही आंसर। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। तो बादशाह अकबर किसको पसंद करता था? बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल के बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। बीरबल के बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चलती थी, मतलब बीरबल बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए उनके आगे किसी की नहीं चलती। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे कुछ दरबारी। जलते थे मतलब होता है ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है, बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। वे बीरबल को हर वक्त फंसाने के लिए कुछ ना कुछ तो तरीके सोचते ही रहते। अकबर के खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। ओके, तो अब है, अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। तो ख्वाजा सरा है एक और मिनिस्टर है अकबर के, मतलब अकबर के सभा के एक और सभापति है जो बीरबल की तरह बुद्धिमान ही है। उनको अपनी बुद्धिमान पर बहुत घमंड था। अभिमान का मतलब होता है घमंड, ठीक, घमंड करना, घमंड। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। लेकिन अपने मानने से क्या होगा, क्योंकि अकबर तो बादशाह है, वो जो सोचते हैं वही सही। तो अब है, दरबार में बीरबल की तूती बोलती और ख्वाजा सरा की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तो यहाँ पर एक वर्ड है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़। नक्कार खाना मतलब होता है, इसका मतलब होता है नक्कार खाना मतलब बहुत ज़्यादा धीरे से आवाज़ आना होता है, नक्कर खाना। ओके, और हाँ, तूती की आवाज़, तूती मतलब होता है शासन चलाना। तूती मतलब होता है शासन। एक सेकेंड, हाँ, तूती मतलब होता है शासन चलाना। अब है, वे बीरबल को, अगर ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। तो एक दिन ख्वाजा सरा ने क्या सोचा? एक दिन ख्वाजा सरा ने बीरबल को फंसाने के लिए कुछ नए तरीके सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि वे बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। तो अब है छक्के छूटना। छक्के छूटना आपको पता है क्या होता है? तो छक्के छूट जाना होता है, इसका मतलब होता है छक्के छूट जाएंगे, इसका मतलब है उन्हें कुछ आएगा ही नहीं। इसका मतलब होता है कुछ आएगा ही नहीं, हिम्मत हारना। वो अपने हिम्मत को हार देंगे, वे कुछ कर भी नहीं पाएंगी। तो वो चाहते थे कि ऐसे प्रश्न सोच लिए थे कि ताकि बीरबल कुछ ना कर पाए और अकबर को लगे कि बीरबल से ज़्यादा अच्छे तो एक ख्वाजा सरा थे। और वो लाख कोशिश करने के बाद भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा।
और वो बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी सही संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। संतोषजनक मतलब होता है सैटिस्फाइड। ओके, तो संतोषजनक का मतलब होता है सैटिस्फाइड होना। सैटिस्फाइड मतलब है खुश होना, या आप लिख सकते हो खुश होना। खुश होना मतलब हैप्पी करना। मतलब ख्वाजा सरा के जो क्वेश्चन है, जब वो अकबर जब बीरबल को पूछेंगे तो उनका आंसर नहीं दे पाएंगे और अकबर को लगेगा कि बीरबल कुछ नहीं कर पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है, तो अब वैसे उन्हें क्या लगेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल को कुछ नहीं आ सकता, ख्वाजा सरा ज़्यादा बुद्धिमान है। तो अब है ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर, ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर को झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। अब क्या कहा ख्वाजा सरा ने? उन्होंने अपने दाढ़ी को सहलाते हुए अचकन पगड़ी पहनकर बीरबल के बारे में अकबर को बताने गया। उसने क्या बताया? बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। धोखे मतलब होता है अंधविश्वास, मतलब धोखे मतलब होता है धोखा देना, मतलब किसी को झूठ बोल देना और वो मान जाता है, धोखा देना। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। अब वो क्या चाहते हैं कि बीरबल की जो दिमाग है उनकी दिमाग की गहराई नाप ले, मतलब उनकी बुद्धि को टेस्ट करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे बीरबल क्या उनके उत्तर दे पाएंगे। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। तो कलई खुल जाएगी का मतलब होता है राज खुल जाएगी। इसका मतलब होता है राज खुलना, राज खुलना। तो राज खुल जाएगी। अब है ख्वाजा सरा के अनुरोध करने के पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसने कहा, तो अब बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा सरा तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनको उत्तर दे सकोगे? तो अभी ख्वाजा सरा ने जो 3 सवाल लिख कर दिए थे बादशाह ने, तो अब बादशाह ने पूछा बीरबल को कि बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा सरा तुम्हें 3 सवाल लिख कर दिए हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे पाओगे? बीरबल बोले, जहाँ पना ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछें। अभी क्या बोल रहे हैं बीरबल? ज़रूर दे सकूंगा, आप बस पूछिए। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अब क्या किया ख्वाजा सरा ने? अपने जो 3 सवाल थे उन्हें लिखकर बादशाह को दे दिया। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? तो अभी पूछा अकबर ने कि संसार का केंद्र कहाँ पर है। संसार का केंद्र कौन सा होता है, चलिए देखते हैं हमारे बीरबल जी क्या कहते हैं। बीरबल तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अभी उन्होंने उस ट्रिकी क्वेश्चन का ट्रिकी से आंसर बता। देखिए, तो मान लीजिए बीरबल जी, हमारे जो बीरबल है वो इधर खड़े हैं। अब उन्होंने क्या किया, अपनी छड़ी को यहाँ गाड़ा, छड़ी उन्होंने यहाँ पर गाड़ दिया और बोला कि यही से जो स्थान है, यही स्थान पूरी सी दुनिया की हर जगह से बीचों बीच पड़ता है। अगर उनको विश्वास हो तो वे
तुरंत अपने जो फीते हैं फीते से नाप कर देख ले। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि फीते से कोई पूरी दुनिया तो नाप नहीं सकते। तो बीरबल ने बड़ी चतुराई से इसका आंसर कर दिया। तो पहला प्रश्न पास हो गए बीरबल। तो बीरबल के अभी भी कितने प्रश्न बाकी है? 2 प्रश्न। तो चलिए देखते हैं क्या बीरबल 2 प्रश्न और दे पाएंगे उनके उत्तर। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? तो अभी बोला है कि आकाश में कितने तारे हैं। तो यहाँ पर बताया गया कितने स्टार्स है स्काई में। तो देखिए यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है। वैसे इसको गिनना नहीं है, एक्चुअली इसमें बताया कि आसमान में एग्जैक्ट कितने तारे हैं। ये न्यूमेरल तो कोई बता नहीं सकता, बहुत हार्ड है। अब देखते हैं बीरबल ने क्या कहा। बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। उतने आसमान में क्या है? तारे हैं। अभी ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वो बालों को गिनकर ठीक ठीक संख्या से तुलना कर ले। तो अभी उन्होंने क्या बताया कि अगर ख्वाजा सरा को अगर प्रॉब्लम हो तो वो अपने फीते से नहीं, अब वो अपने हाथ से उसे गिनकर बता दे कि असली संख्या कितना है। तो ये बताना भी पॉसिबल नहीं है कि भेड़ के कितने बाल हैं और कितने आसमान के तारे हैं। दोनों ही एकदम ट्रिकी सा आंसर और ट्रिकी क्वेश्चन था। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? अब है कि संसार की आबादी कितनी है। संसार की आबादी तो बताना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि संसार की आबादी तो बताना एकदम इजी नहीं है। संसार में तो लोग मरते जीते रहते ही हैं। तो अब देखते हैं हमारे बीरबल जी ने क्या कहा है। तो हमारे बीरबल जी ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसीलिए यदि हम लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तब उन्होंने क्या बताया कि अगर वे सारे लोगों को एक जगह इकट्ठे कर कर गिना जाए तो ठीक ठीक संख्या वे बता सकते हैं। बादशाह को तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले। तो नाक भौं सिकोड़ना, हाँ, नाक भौं सिकोड़ना मतलब होता है एकदम उसे अच्छा नहीं लगा, सेटिस्फाइड नहीं होना। मतलब एकदम उसे लगता कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, बुरा लगा उनको। नाक भौं सिकोड़ना मतलब होता है अनिच्छा होना, अनिच्छा व्यक्त करना। ओके, अनिच्छा दिखाना। ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। अभी ख्वाजा सरा ने क्या बोला, ऐसे गोलमोल जवाब से काम नहीं चलता जनाब। तो अभी बीरबल ने क्या बोला, ऐसे ही गोलमोल सवालों के तो ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर तो कुछ बोलते नहीं बना। अभी बीरबल ने क्या बोल दिया कि अगर आप मेरे सवालों को गलत जवाब कर सकते हो तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके बाद ख्वाजा साहब से कुछ बोलते तो बना ही नहीं। तो चलिए अब इनका हार्ड वर्ड और जो मीनिंग्स है उसको मैं बताता हूँ। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे। अच्छा, यहाँ पर क्या है, विद्या बुद्धि पर अभिमान था। अभिमान होना मतलब होता है घमंड करना, आपको पता है, घमंड। नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। नीरा बालक मतलब होता है मूर्ख। छोटा सा बच्चा मतलब होता है छोटा बच्चा समझते थे। हाँ, अब है नक्कार खाने की तूती की बोलने की आवाज़। नक्कार खाना जो होता है, नक्कार खाना मतलब होता है एक जगह जहाँ पर तूती की आवाज़ है। नक्कार खाने में होता है कि तूती की आवाज़ जो होता है, तूती की आवाज़ का मतलब होता है कि
तूती बोलना मतलब होता शासन चलाना, पर तूती नहीं बोलना मतलब होता शासन नहीं चला पाना। तूती बोलना मतलब होता शासन चलता था। बीरबल की तूती बोलती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि बीरबल की ही शासन चलती है। अब है संतोषजनक। संतोषजनक का उत्तर होता है मतलब जो होता है संतोषजनक। संतोषजनक मतलब होता है सेटिस्फाइंग, खुश करना। संतोषजनक मतलब होता है खुश। अब है अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे, सिर झुकाकर बोले। इसमें है कि जहाँ पे ना संसार का केंद्र कहाँ पर है? गोलमोल। हाँ, यहाँ पर एक जो वर्ड था गोलमोल। गोलमोल जवाब मत गोलमोल सवाल मतलब होता है गोलमोल मतलब गड़बड़। गड़बड़ होता है। जवाबों से काम नहीं चलता, तो ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। सही कहा। मंगवाकर। मंगवाकर मतलब मांगना, कुछ चाहना। अच्छा, अब इस कहानी का सारांश जो है, मतलब यहाँ पर एक कहानी बताया जा रहा है ख्वाजा सरा अकबर और बीरबल के कॉन्वर्सेशन के लिए। यहाँ पर बताया गया कि जो अकबर है उनके जो सबसे ज़्यादा अच्छे दरबारी, उन्हें जो ज़्यादा पसंद आते थे वो है बीरबल। और उसके साथ यहाँ पर और बताया गया था उनके एक दरबार में एक आदमी था जिसका नाम है ख्वाजा सरा, जो बीरबल को फंसाने के लिए यहाँ पर लगा हुआ था। और इसीलिए उसने कुछ 3 सवाल जो हार्ड सवाल है उसे पूछ लिया, पर उसे नहीं पता था कि बीरबल को सारा आंसर वो दे देगा। और वो चाहता भी था कि बीरबल को वो हिंदुस्तान से निकलवा दे। वो नहीं चाहता था कि बीरबल अकबर के आगे ज़्यादा अच्छा बन जाए। तो इसीलिए उसने कुछ ऐसे हार्ड सवाल पूछे, जैसे कि जो है संसार की आबादी कहाँ पर है, आसमान में कितने तारे हैं, दुनिया के जो चारों ओर से जो बीचों बीच पड़ता है ज़मीन पर वो कौन सा है संसार का केंद्र। ये सब हार्ड सवाल पूछा, और फिर भी उनके गोलमोल सवालों के अच्छे अच्छे जवाब तो बीरबल ने दे ही दिया। चलिए अब करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर्स तुम्हारी समझ से। फिर से, ख्वाजा सरा के 3 सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन में सोचकर लिखो। ख्वाजा सरा का पहला क्या सवाल था कि संसार का केंद्र कहाँ है। इसका दूसरा जवाब आप जहाँ पर खड़े हो वही चारों ओर से संसार का केंद्र पर अगर होगा संसार का केंद्र, एक सेकेंड, यहाँ पर जो होगा अगर केंद्र बताया जाए तो यहाँ पर एक गोला होता है, और यहाँ पर बीच वाला पॉइंट आप कह सकते हो ये है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, वही जगह से चारों ओर यहाँ से यहाँ पूरी जगह से यहाँ पर संसार का केंद्र बनता है। तो अब है नेक्स्ट, इसका वैसा कोई और जवाब हो नहीं सकता। दूसरा सवाल है कि आसमान में कितने तारे, आप लिख सकते हो जितने पेड़ के पत्ते हैं, जितने पूरे दुनिया के पेड़ के पत्ते हैं उतने, जितने पूरे दुनिया के जो पेड़ के पत्ते हैं, इतने सारे जो पत्ते होते हैं पेड़ के, वो जितने पेड़ के पत्ते हैं उतने ही हो सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं। और जो तीसरा सवाल था संसार का केंद्र मतलब संसार का आबादी जो था, उसका भी वही हो सकता है कि आप लिख सकते हो आसमान में जितने तारे हैं, या फिर आपके सिर में जितने बाल, आपके सारे पूरे जो आसमान के जितने तारे होते हैं उतने संसार की आबादी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पहुंचो तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल पूछ सकते? तुम पूछ सकते थे कि कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो सवाल है इसका कोई और जवाब तो होता नहीं है। तो अब है ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम क्या करते? अगर मेरा बस चलता, आप लिख सकते मैं बहुत सारा खिलौना मांग लेता, या फिर मैं पूरे देश से गरीबी हटा देता, ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। बस
नीचे लिखे वाक्य को पढ़ो। इसमें बस का इस्तेमाल किया गया। बस एक वर्ड है। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। तो इसमें बस का अलग अलग मीनिंग होता है, इसका अलग अलग शब्दार्थ होता है, लेकिन स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन एकदम एक ही होते हैं। तो एक बस का मतलब होता है जो गाड़ी होते हैं, बस, BUS, बस जो होता है। और एक होता है बस। बस मतलब गुलामी। एक और बस है यहाँ पर, बस अब रुक जाओ, ये एक एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है, एक्सप्रेशन। ओके, अब जो एक दूसरा बस है, बस ये वाला रुकने के लिए बोलते हैं, वैसे एक्सप्रेशन के लिए। ऊपर लिखे वाक्यों की तरह बस का अलग अलग अर्थ होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया बस का कितने सारे मीनिंग हो सकते हैं। अभी चल से भी वाक्य बनाओ इसी तरह। संकेत चल, चल चल, चला, चले, चलना, चलती, चलो। आप लिख सकते हैं कि तू मेरे साथ चल, लो वो तो चला गया। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? तुम मेरे साथ चलो। अच्छा, अब हम चल सकते हैं, अब हम चले। चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। अब ऐसे लिख सकते हो। अब है बढ़े कहानी। अब है कहानी बढ़ाने के लिए बोला है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो यहाँ पर बताया कि एक कहानी बनाने के लिए बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। इसके बाद क्या लाइन लिख सकते हो? आप लिख सकते हो, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। आप लिख सकते हैं, बीरबल ने कहा, जहाँपना मुझे लगता है प्रकृति है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्रकृति है। अकबर ने बोला, बीरबल तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो बीरबल ने कहा, जहाँपना अगर प्रकृति गुस्सा हुई तो धरती में अंत आ जाएगा। अगर प्रकृति ना हो तो पेड़ भी नहीं होते और हम सांस नहीं ले पाते, वातावरण बिगड़ जाता। अकबर ने कहा, बीरबल चाहे जो भी हो पर तुम सबसे अधिक बुद्धिमान हो। ये कहकर उन्होंने बीरबल को गले मिल गए। अब ऐसा लिख सकते हैं, खोजो कहानियाँ। अब कहानियाँ खोजने को बोला। बीरबल की चतुराई की कुछ और भी कहानियाँ और किस्से मशहूर हैं। बहुत कहानियाँ किस्से इनके मशहूर होते हैं, अकबर बीरबल। तुम भी कोई ऐसा कहानी किस्सा ढूंढो तो आप ये खुद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक कहानी बोला, वैसे आप खुद भी एक कहानी बना के लिख सकते हैं, या फिर स्टोरी जहाँ पर आपने पढ़ा था, फेरी टेल जहाँ से भी बुक में पढ़ा था उससे बना सकते हैं। बीरबल की तरह बहुत अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी बहुत प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो। आप लिख सकते हो, तेनालीराम, तेनालीराम। अगर आपको गोपाल भांड पता है तो वो भी लिख सकते हो, राजा कृष्णचंद्र का। अब है एक और शब्द। नीचे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। बुद्धिमान। बुद्धिमान का एक और आप वर्ड लिख सकते हो, बुद्धिमान। बुद्धिमान आप लिख सकते हो जैसे कि ज्ञानी। अभिमान। अभिमान करना मतलब होता है घमंड करना। मूर्ख होता है बेवकूफ। कोशिश मतलब प्रयत्न करना। आपको बताता हूँ, प्रयत्न का स्पेलिंग थोड़ा हार्ड है वैसे। प्रयत्न। संसार मतलब होता है दुनिया या विश्व। दुनिया लिख सकते हो आप।
या विश्व, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और हाँ, विश्वास, विश्वास करना मतलब होता है भरोसा करना, आपको पता ही है। विश्वास अर्थात भरोसा। अब है नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब करोगे। आपस में चर्चा करो, अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। यहाँ पर मुहावरा होता है, मुहावरा मतलब होता है इडियम्स, जब हम अपने बातों को स्पेशल वाले वर्ड्स में कहते हैं। जैसे कि अगर आप बता सकते हो कि शिक्षक ने कहा कि बच्चे तुम आसमान सर पर क्यों चढ़ा रहे हो। सर पे चढ़ाना मतलब होता है बहुत ज़्यादा आवाज़ करना। वैसे ही यहाँ पर कुछ और भी मुहावरे दिए गए हैं। नाक भौं सिकोड़ना, नाक भौं सिकोड़ना मतलब आप लिख सकते हो कि कहीं भी बाहर जाने पर रामू नाक भौं सिकोड़ता है। कलाई खुलना, जब चोर की कलाई खुल गई तो वो धीरे से खिसकने का कोशिश किया। तो ये थी हमारी क्वेश्चन आंसर और पूरी चैप्टर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।